बन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी पति की राह देखने लगी। अरे ये क्या, रात हो गई और आज वो अभी तक घर नहीं आए। शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठी रही। फिर ठीक उसी समय कालू कौआ अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। सुंदरी कौवी पास बैठकर कालू कौवे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अरे संभल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। बस सुंदरी, मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है। देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटी छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। सुंदरी, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन अनुकूल नहीं रहता, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आ जाना। ऐसा कहते ही कालू कौआ खुश होकर घर से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। अरे मुझे क्या सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी। अब आप खाना खाइए। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर टुनटुनी चिड़िया के पास और डे ड्यूटी कहकर सुंदरी कौवी के साथ रहने लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से से जूता लेकर हवा में उड़कर सुंदरी के घर जाने लगी। उसके पीछे टूनी चिड़िया भी गुस्से से लकड़ियाँ पकड़कर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी से कहती है, सुनो टूनी चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सबकी इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो सुंदरी आपके पति के साथ एंजॉय कर रही है। चलो टुनटुनी दीदी, तुम भी अपनी आँखों से देख लो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी के घर आती है। उस घोंसले में कालू कौआ उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। टुनटुनी चिड़िया वहाँ गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे सुंदरी, खोल दरवाजा, जल्दी दरवाजा खोल। कहाँ मर गई है कलमुही? दरवाजा खोलती है या नहीं? कालू कौवा घबराकर दरवाजे की तरफ देखता है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ घोंसले के अंदर घुस जाती है और कालू कौवे से कहती है, एक कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी जो तू उस काली कलूटी के साथ अय्याशी कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। वो सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। हाय, कौन है रे तू? मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली बीवी हूँ टुनटुनी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी। वो टुनटुनी से कहता है, अरे 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 टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी करूंगी? नहीं, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा तू काले कौवे? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया चप्पल से मार रही थी। तभी चालाकी से पति कालू कौआ वहाँ से बचकर बाहर उड़कर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर पीछे जाने लगी और सुंदरी कौवी लकड़ी लेकर उसके पीछे जाने लगी। तुम खुद हमारे पास आ जाओगे तो कम मारूंगी तुम्हें, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कौआ। मुझे पता है, चप्पल से तू और लकड़ी से सुंदरी कौवी मारेगी। पता है मुझे तुम दोनों क्या करोगे मेरे साथ। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर कालू कौआ आगे जाने लगा। टुनटुनी चिड़िया दूसरे रास्ते से जाती है और सुंदरी कौवी भी दूसरे रास्ते से वहाँ जाती है।
पीछे कोई नहीं है सोचकर वो आराम से नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी कालू कौवे के पास आकर उसे बहुत मारती है। उससे कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से जोर से चिल्लाकर हवा में उड़ जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी डर जाती है और वो दोनों रोने लगती है। छी, ये कैसी जिंदगी है। कहने को मेरी 2 पत्नियां हैं, पर पेट भर खाने को नहीं है और आराम से सोने को भी नहीं है। मुझे तो एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। ऐसा रहा तो कैसे, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा जब पता लगेगा तुम्हें। अरे आप कहीं मत जाइए जी, मैं आपको समझ गई। आप हम दोनों में से किसी के साथ भी रहिए, पर हंसते हुए और खुशी से रहिए, बस हम यही चाहते हैं। हाँ जी, टुनटुनी दीदी सच कह रही हैं। आप हेल्दी और हैप्पी रहिए जी। यहाँ वहाँ जाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तीनों मिलकर रहेंगे ना, हम अलग अलग नहीं रह सकते जी। हाँ जी, मैं घरवाली की तरह और सुंदरी को भी गर्लफ्रेंड की तरह एक ही घर में तीनों मिलकर रहेंगे जी। ये सुनकर कालू कौवा खुश होकर अपनी दोनों बीवियों को लेकर नए घोंसले में जाता है। उस घर में टुनटुनी चिड़िया बीवी की तरह और सुंदरी गर्लफ्रेंड की तरह कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ कौवा टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कौवी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है। बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई। लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नगद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बच जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछूं आपसे। मेरी शादी हुई 1 महीना गुजर गया, पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते? मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख। ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी। वहाँ वो कालू कौवे को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति कालू जी है, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रही है? लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कालू जी, आप और यहाँ ये कौन है? इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रही है। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे नहीं जानता। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है।
तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। माँ, अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास पानी पी रहा एक हाथी का बच्चा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैंगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैंगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैंगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैंगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है, ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है।
अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं। ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम?
इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।